फिल्म की शुरुआत एक तनावपूर्ण दृश्य से होती है जिसमें शिकारी एक ध्रुवीय भालू को निशाना बना रहे हैं। उनमें से एक गोली चलाता है, लेकिन भालू शुरू में अप्रभावित दिखाई देता है। हालांकि भालू ने जवाबी कार्रवाई करते हुए शिकारियों पर हमला कर दिया। वे डर के मारे पीछे हट जाते हैं, लेकिन जैसे ही ऐसा लगता है कि भालू फिर से हमला करने वाला है, वह गिर जाता है और मर जाता है। पास में उन्हें एक और जानवर मिला जिसे भालू खा रहा था। उन्होंने भालू के शव को आगे की जांच के लिए अपनी अनुसंधान प्रयोगशाला में ले जाने का निर्णय लिया। दृश्य एक विश्वविद्यालय में स्थानांतरित हो जाता है जहां छात्र एक शोध प्रयोगशाला के दौरे की तैयारी कर रहे हैं। इनमें एक वायरस का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक डॉक्टर क्रुइपेन की बेटी एवलिन भी शामिल हैं। एवलिन ने शुरू में अपने पिता के साथ अनबन के कारण जाने से इनकार कर दिया, लेकिन जब डॉक्टर क्रुइपेन ने अपनी दिवंगत मां की संपत्ति को उनके नाम पर स्थानांतरित करने की पेशकश की, तो वह मान गई। इस बीच डॉक्टर क्रुइपेन के सहयोगी शिकारी उन्हें भालू की मौत के बारे में सूचित करते हैं, जो उनके शोध का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। 2 दिन बाद डॉक्टर क्रुइपेन ने बार्ट से संपर्क किया और उनसे एवलिन और छात्रों को प्रयोगशाला में जाने से रोकने का आग्रह किया। इसके बावजूद वे हेलीकॉप्टर से पहुंचते हैं। जनरेटर खराब होने के कारण बिजली की समस्या के साथ प्रयोगशाला में अव्यवस्था है। एवलिन और उसका दोस्त एटम अंधेरी प्रयोगशाला का पता लगाते हैं। वे दुर्गंध उत्सर्जित करने वाले एक कमरे में पहुंचते हैं। जब रोशनी चमकती है तो वे विशाल ध्रुवीय भालू के शव को देखकर चौंक जाते हैं। जनरेटर ठीक होते ही बार्ट आता है और वह भालू के साथ तस्वीर खिंचवाने पर जोर देता है। हालांकि जब वह इसे छूता है तो उसे तेज दर्द महसूस होता है, लेकिन वह इसे दूर कर देता है। जैसे जैसे एवलिन और छात्र सुविधा में गहराई से उतरते हैं, तनाव बढ़ता जाता है। डॉक्टर क्रुइपेन का अपनी बेटी के साथ तनावपूर्ण संबंध बेचैनी के माहौल को और बढ़ा देता है। जब एवलिन अपने पिता से संपर्क करती है तो वह उसे वहीं रुकने की सख्त चेतावनी देता है। टीम ने भालू और प्रयोगशाला की स्थितियों की जांच जारी रखी है। हालांकि अजीब घटनाएं सामने आने लगती हैं। डॉक्टर क्रुइपेन की महिला सहयोगी ने अप्रत्याशित रूप से उन्हें और एक अन्य सहयोगी को गोली मार दी, जिससे स्थिति अराजकता में बदल गई। उस रात बाद में एक छात्र ने एक कमरे में विचित्र कीड़े देखे, जिससे भय और बेचैनी पैदा हो गई। भ्रम और खतरे के बीच डॉक्टर क्रुइपेन की महिला सहयोगी के साथ एवलिन की रात में हुई मुठभेड़ उनके शोध की वास्तविक प्रकृति और इसमें शामिल भयावह ताकतों के बारे में और सवाल उठाती है। जैसे जैसे कहानी सामने आती है, वैज्ञानिक नैतिकता, अस्तित्व और अनियंत्रित महत्वाकांक्षा के परिणामों के विषयों का पता लगाया जाता है, जो रहस्य और खतरे की एक रहस्यमय कहानी बुनता है। एवलिन हेलीकॉप्टर से बाहर निकली और उनकी हालत खराब होती दिख रही थी। उसे तुरंत अनुसंधान सुविधा के अंदर ले जाया जाता है, जहां उसकी बिगड़ती हालत की देखभाल करने का प्रयास किया जाता है। इसी बीच चकत्ते से लथपथ एक और छात्र आता है। इस दृश्य से आश्चर्यचकित होकर उन्हें पता चला कि छात्र ने एक कमरे के अंदर कीड़े देखे थे, जिससे उनकी चिंता बढ़ गई। जाने के इरादे से वे हेलीकॉप्टर की खराबी के कारण खुद को रोके हुए पाते हैं। इस बीच संक्रमित महिला की हालत में तेजी से गिरावट आती है। साथ ही उसके मुंह से अजीब तरल पदार्थ निकलने का परेशान करने वाला दृश्य भी सामने आता है। एवलिन द्वारा उसे बचाने के प्रयासों के बावजूद बार्ट संक्रमण की गंभीरता को पहचानता है और कमरे को सील करने का आदेश देता है। एवलिन के पिता को खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित एवलिन और एटम अनुसंधान स्थल पर एक भयानक दृश्य का सामना करते हुए बाहर निकलते हैं। उन्हें डॉक्टर क्रुइपेन के साथी की लाश के साथ कीड़ों से ग्रस्त एक जानवर मिला, जिससे बेईमानी का संदेह पैदा हो गया। वापस लौटने पर उन्होंने पाया कि वही कीड़े संक्रमित महिला के शरीर में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे उनकी चिंता और बढ़ गई। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए छात्र एक बचाव हेलीकॉप्टर से संपर्क करता है, जबकि एवलिन को पता चलता है कि भालू भी उसी बीमारी से संक्रमित है। वैश्विक महामारी की संभावना को समझते हुए एवलिन ने बचाव हेलीकॉप्टर के आगमन को रोकने का फैसला किया, लेकिन उसके साथी ने हस्तक्षेप किया और उसके आगमन को सुनिश्चित करने के लिए रेडियो को नुकसान पहुंचाया। इसके बाद के दृश्य में एक अन्य छात्र में संक्रमण के लक्षण दिखने से चिंता बढ़ती जा रही है। जैसे ही वे उस प्रयोगशाला में दोबारा जाते हैं जहां संक्रमित महिला का शरीर भालू के साथ पड़ा होता है, वे उसके शरीर से कीड़ों को निकलते हुए देखते हैं।
जिससे उनका डर और बढ़ जाता है। इस बीच बार्ट का संक्रमण बिगड़ गया, जिससे उसके संक्रमित हाथ को काटकर इसके प्रसार को रोकने के लिए एक कठोर निर्णय लिया गया। शुरुआत में प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। एवेलिन के साहसी प्राथमिक चिकित्सा प्रयासों ने उसके साथियों को आगे बढ़ने के लिए मना लिया और एक बड़े चाकू से उसका हाथ काटने के दर्दनाक निर्णय में परिणत हुआ। बढ़ते संकट के बीच एवेलिन और उसके साथी तेजी से फैल रहे संक्रमण की गंभीर वास्तविकता और इसे रोकने के लिए आवश्यक उपायों से जूझ रहे हैं। उनकी कष्टदायक यात्रा अनिश्चितता और भय की पृष्ठभूमि में सामने आती है, क्योंकि वे अपनी खोज के भयानक प्रभावों का सामना करते हैं। जैसे ही उसके हाथ से खून बहने लगा, एवेलिन उसे रोकने के लिए दौड़ पड़ी। जल्द ही घाव से कई कीड़े निकलने लगते हैं, लेकिन एटम तेजी से उन पर आग लगाकर उन्हें आगे बढ़ने से रोक देता है। कीड़ों और संक्रमणों को समझने की इच्छा से प्रेरित होकर एवेलिन को अपने पिता की डायरी मिली, जिसमें प्राणियों के बारे में उनके व्यापक ज्ञान का खुलासा हुआ। संक्रमित महिला की पकड़ से अपने पिता का कैमरा वापस लाने के लिए दृढ़ संकल्पित एवेलिन को अपने साथियों के विरोध का सामना करना पड़ा। वे अनिच्छा से इस शर्त पर सहमत होते हैं कि यदि कोई कीट उसके पास आता है तो उसे अलग थलग रहना होगा। उनकी शर्तों को स्वीकार करते हुए एवेलिन खुद को ढक लेती है और कमरे में प्रवेश करती है। कैमरे के साथ उभरते हुए एवेलिन एक कीट के हमले से बाल बाल बच जाती है। उसकी सावधानियों के बावजूद एक कीट लगभग उसकी सुरक्षा को तोड़ देता है, लेकिन एटम हस्तक्षेप करके उसे बचा लेता है। जैसे ही वे डॉक्टर क्रुएपेन के वीडियो देखते हैं, कीड़े उनके आसपास घुसपैठ करते हैं, जिससे उन्हें प्रयोगशाला की जांच करने के लिए प्रेरित किया जाता है। अंदर वे कीड़ों के कारण भालू की सड़न को देखते हैं। इस बीच संक्रमित छात्र ने अचानक गोली मारे जाने से पहले एक अन्य साथी के संक्रमण का खुलासा करते हुए रिहा करने की गुहार लगाई। संक्रमण को फैलने से रोकने के प्रयास पर संदेह करते हुए उन्हें बार्ट के हाथ पर लगे कीड़ों के माध्यम से उसके संक्रमण का पता चला। बार्ट पीछे रहने का संकल्प करता है और दूसरों से चले जाने का आग्रह करता है। जाने से पहले एवेलिन और एटम खुद को संक्रमण के लिए परीक्षण करने के लिए सहमत हुए और कसम खाए कि यदि कोई संक्रमित है तो वे नहीं जाएंगे। एक अन्य संक्रमित साथी के बंदूक लहराने के खुलासे से उनकी योजनाएं बाधित हो जाती हैं। एवेलिन और एटम की दलीलों के बावजूद वह दुनिया को खतरे में डालकर जाने पर दृढ़ है। जैसे ही तनाव बढ़ता है, डॉक्टर क्रुएपेन हस्तक्षेप करते हैं और संक्रमित छात्र को गोली मार देते हैं, जिससे आपदा टल जाती है। जब वे संक्रमण के परिणामों और इससे उत्पन्न होने वाली नैतिक दुविधाओं से जूझ रहे होते हैं, तो ये भयावह स्थिति खतरे को रेखांकित करती है। संक्रमित लोगों की जल्दबाजी के खिलाफ मानवता की रक्षा करने के लिए एवेलिन और एटम की प्रतिबद्धता उनकी दुर्दशा की गंभीरता को उजागर करती है। अराजकता और खतरे के बीच संक्रमण को रोकने और दूसरों की रक्षा करने का उनका संकल्प विपरीत परिस्थितियों में उनके साहस और दृढ़ विश्वास को रेखांकित करता है। डॉक्टर क्रुएपेन का आगमन समूह के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ बन जाता है। वह उन्हें संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए सुविधा को तत्काल नष्ट करने का आदेश देता है। अनुपालन करने की इच्छा के बावजूद वे पहले सभी रिकॉर्डिंग की समीक्षा करने का विकल्प चुनते हैं। इस निर्णय से एक चौंकाने वाला रहस्योद्घाटन होता है। डॉक्टर क्रुएपेन स्वयं संक्रमित हैं। उन्होंने जानबूझकर वायरस को समझने और अपने बलिदान के माध्यम से जीवन बचाने के साहसी प्रयास में खुद को उजागर किया है। एवेलिन अपने पिता की निस्वार्थता से बहुत प्रभावित होती है और उसे समझाने की व्यर्थ कोशिश करती है। हालांकि डॉक्टर क्रुएपेन अपने निर्णय पर दृढ़ हैं, उनके विरोध की परवाह नहीं करते और उन्हें सुविधा के अंदर बंद कर देते हैं। इस बीच एक बचाव हेलीकॉप्टर के आगमन से बचने का मौका मिलता है। दृढ़ संकल्प के साथ जैसे ही हेलीकॉप्टर प्रस्थान करने के लिए तैयार होता है, एवेलिन और एटम मुक्त होने में सफल हो जाते हैं। बंदूक से लैस होकर वे हेलीकॉप्टर पर निशाना साधते हैं, जिससे वह नियंत्रण खो देता है और सुविधा में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। परिणामी विस्फोट ने संरचना और हेलीकॉप्टर दोनों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे दुखद रूप से एटम की जान चली गई। दुख से अभिभूत एवेलिन अपने साथी के खोने का शोक मनाती है। अंतिम दृश्य में एक कुत्ते को एक संक्रमित पक्षी को खाते हुए दिखाया गया है, जो सुविधा की सीमा से परे वायरस के अपरिहार्य प्रसार का प्रतीक है।
ये गंभीर कल्पना स्थिति की गंभीरता को रेखांकित करती है क्योंकि संक्रमण बाहरी दुनिया तक पहुंचता है, इस एहसास के साथ कि वायरस फैल गया है। फिल्म समाप्त हो जाती है, जिससे दर्शकों को समूह के कार्यों के गंभीर परिणामों और आसन्न वैश्विक तबाही पर विचार करने के लिए छोड़ दिया जाता है।